Hi dear students, I am your chemistry mentor Abhivats, and basically this video is recorded for the third test series and it is an explanation video for the subject chemistry for class 10th students of Melia Convent English School. The thing is that in the test series third we should talk about, in the test series third of the science paper, the following question 3, 4, 8, 9 and so on are belonging for the subject chemistry, and I'm going to deal all those questions one by one. The question number 3 is asking you about name 3 coinage metal. coinage metal मतलब क्या? वो metals जिसका कि coin बनाने के लिए यूज करते हैं उसको coinage metal बोलते हैं. हम लोग को पता है कब से कि सिल्वर एंड गोल्ड एंड कॉपर इन मेटल्स का यूज हम लोग कर रहे हैं एक लंबे समय से सिक्का बनाने के लिए. सो दिस मेटल्स आर वेल नोन एज द coinage metal. अदर थिंग, जो मेटल्स हथियार वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मेटल्स. जो मेटल्स रिएक्शन नहीं करते नॉर्मली उसको बोलते हैं नोबल मेटल्स. उसी तरह से द क्वेश्चन इज द 3 coinage metals and these are those 3 coinage metals. Talk about the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सवाल है define amphoteric oxide. Amphoteric oxide, those oxides which shows acidic character as well as basic character are called amphoteric oxide. तो amphoteric oxide इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? ZNO जिंक का ऑक्साइड और वी कैन से Al2O3 तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड. ये दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. Coming to the question number 5. Question number in this table we have question number 8 from the chemistry. Talk about the question number 8. What does the question number 8 ask? That कि आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो इफ़ यू आर टेकिंग H2O, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में इसका इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली हम लोग करते हैं. अगर आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो चीज़ें क्या बनेंगी? इट इज़ H2 + O2. किसी भी रिएक्शन के ऊपर स्टोकियोमेट्रिक रूल्स अप्लाई नहीं होंगे इफ द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड. सो फर्स्ट यू बैलेंस इट. यू आर गोइंग टू पुट 2, so 2 moles of water will produce 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen. So the moles of hydrogen as 2 moles of oxygen is 2:1. और ये जो ऑप्शन है 2:1, ये ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ये ऑप्शन नंबर बी है आपका. वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका केमिस्ट्री का है. एंड व्हाट इज इट इज सेइंग यू कि इनमें से कौन सा अगर एसिड से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लूज नहीं करेगा. तो ऑप्शन ए में आपके पास में मार्बल है यहाँ पर. ऑप्शन बी में आपके पास में इज लाइमस्टोन. ऑप्शन सी में आपके पास में है बेकिंग सोडा. यस, इट इज बेकिंग सोडा. और ऑप्शन जो डी दिया हुआ है दैट इज लाइम, नॉट लाइमस्टोन, दैट इज लाइम. तो हमको पता है कि लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और बाकी सब चीज़ों की बात करें तो या तो ये मेटल के कार्बोनेट्स हैं या तो ये मेटल के बायकार्बोनेट्स हैं. तो मेटल के कार्बोनेट या बायकार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्शन करेंगे तो वो डेफिनेटली प्रोड्यूस कर रहे होंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड. तो कौन सा चीज़ जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगा एसिड के साथ? आंसर इज लाइम. सो इट इज द करेक्ट आंसर. टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द केमिस्ट्री. एंड क्वेश्चन नंबर 10 को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा आपको. क्वेश्चन नंबर 10 में एक पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन किया गया है. द पीरियोडिक टेबल इज डिजाइन समवट लाइक दिस. यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 होता है, यहाँ ग्रुप नंबर 2 होता है एंड सो ऑन. यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक होते हैं और इधर ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 17 तक यहाँ होता है और 18 वाला ग्रुप जो होता है वो यहाँ पर होता है. तो इस तरह से चीज़ें डिज़ाइंड है. तो यहाँ पर क्या किया गया है कि आपके पास 4 ऑप्शंस. एक तो एलिमेंट ए है जो यहाँ
यहाँ कहीं पर है, एलिमेंट बी है जो यहाँ कहीं पर है, एंड हियर इज एलिमेंट सी समवेयर एंड हियर इज एलिमेंट डी समवेयर। तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा जो एलिमेंट होगा उसका ऑक्साइड एसिडिक होगा। तो एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड, ये दो बात को समझने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना पड़ेगा कि मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं उसको, द थिंग इज दैट कि मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिकली बेसिक इन नेचर। अब आप कहेंगे सर अभी तुरंत आपने पढ़ा है कि ZnOAnAl2O3, ये दोनों एक्सेप्शन है, ये दोनों ऐसे मेटल के ऑक्साइड हैं जो एम्फोटेरिक कैरेक्टर के हैं, बट यूजुअली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन कैरेक्टर। इफ यू टॉक अबाउट द सोडियम ऑक्साइड, यू टॉक अबाउट द पोटेशियम ऑक्साइड, यू टॉक अबाउट द मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑल आर बेसिक इन नेचर। एंड इफ यू टॉक अबाउट द नॉन मेटल ऑक्साइड, तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, दैट विल बी एसिडिक। तो क्वेश्चन क्या है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि 4 पोजीशन है एलिमेंट्स के, इनमें से कौन सा जो होगा वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेटल का है, तो मेटल अगर ऑक्साइड बनाएगा तो बेसिक होगा। बी भी मेटल्स का है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, ये भी। ग्रुप नंबर 18 नोबल गैस का है, ये भी नहीं करेगा। तो ग्रुप नंबर 17 ही नॉन मेटल है, तो ये ग्रुप नंबर 17 का जो ये सी का पोजीशन है दैट इज ब्रोमीन का पोजीशन बेसिकली। तो ब्रोमीन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल के ऑक्साइड स्लाइटली ऑन द एसिडिक साइड होंगे, तो हमारा आंसर है सी। और सी एलिमेंट सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सो 10 का आंसर हो जाएगा सी। सो 10 का आंसर है सी। Now after 10 we have 17 number question from chemistry. Have a look on the question number 17. Due to certain misprint, it is again dealt. A figure is provided to you. Basically this figure is of isobutane and all the bonds which is not connected to the carbon, those valencies will be satisfied with the help of hydrogen. This structure is given in question number 17 and few questions are asked on the basis of it. So if we talk about the question number 17, the first part of it, the question is a part of it, that which property, characteristic property of carbon is depicted in figure number A. Mean that carbon is bonding with the carbon, carbon is bonding with the carbon, carbon is bonding with the carbon. So basically this property is known as catenation. So the right answer for this question is option number 2, and option number 2 is catenation. Look at the 17th B, second question. It is asking for give the unique property due to which it happens. Basically the property is catenation, and the catenation is caused due to its small size, because of which it form a strong bond. So small size. Another cause is moderate electronegativity. So basically electronegativity is neither too high nor too low. So because of that very electronegativity, it is capable of forming bonds with a number of other carbon atoms by the sharing of the electron. Have a look on the 17C, the C portion of this question, which is that name a saturated compound in which the carbon atoms are arranged in a ring structure. So the first option is carbon tetrachloride, second option is cyclobutane, third option is pentane, and the fourth option is methane. So in which carbon atoms are arranged in a cyclic manner, the answer is cyclobutane. So cyclobutane, C, answer is option number 2, answer is cyclobutane. Cyclobutane, if you consider as well, cyclobutane is an isomer of isobutane, and the cyclobutane will be drawn like this. Every carbon will be connected with 2 else hydrogen, because every carbon present in the cyclobutane structure is a 2-degree carbon atom. Look at the 17th D. If you concentrate on the 17D, it is asking for counting the number of single bonds present in the structure. Look, the main structure given is this. If you will take this structure, the total number of the single bond is 13 basically. And if you look for this structure, the total number is 12, because the terminal carbons in it is 1 degree. Here all carbons are 2 degree. So the number of covalent bond is different. So we are supposed to relate it with this very structure, the main structure which is provided on the top. And if you relate it with that, the 17D, option number is 2.
Option number 2 is 13 single bond. Answer is 13 single bond. If you count for it, there are basically 10 hydrogens. It is C4H10. 10 hydrogen atoms are there, so 10 single bonds, and there's 4 carbon atoms. There exist 3 more, 1, 2 and 3. So 3 extra bond, overall is 10 plus 3, that is 13 single bonds is presented. 17E, you look for the question number E. There are basically 4 statements and it is asking you to look for the pair of statement which is correct. The first statement is most carbon atoms are good conductor of electricity. We know this statement is wrong because most of the carbon atoms are non-polar. They are non-ionic. So these are purely covalent in nature, most of them. Few of them are slightly polar, but most of them are completely non-polar and covalent in nature. So they are not good conductor of electricity. Second statement is most carbon atoms are poor conductor of electricity. Of course, if it is not a good conductor of electricity, it is going to be the poor conductor of electricity. Look at the third point. Force of attraction between the molecules of carbon compounds is not very strong. It is exactly right because there exist very few organic compounds in which there exists hydrogen bonding, which is a strong bond. The rest of the carbon compounds are connected usually with the van der Waals forces, which is a weak bond. So fourth statement is that force of attraction between molecules of carbon is strong. So fourth is wrong. So if you conclude, statement number 2 and statement number 3 are right. So the 2 and 3 option is provided in the second part of it. So option number second, which is saying that statement 2 and 3 are correct. So that is all about the question number 17. Copy it. Now look at the rest of the question. The question number 21. तो 21 नंबर का क्वेश्चन, what does it ask you to do? 20 number 1, it's saying that what is a double displacement reaction? It is asking about the double displacement reaction. Double displacement reaction. Double displacement reaction. तो कहते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन कीजिए और इसका एक एग्जांपल देना है, विच इज द बैलेंस्ड एग्जांपल. सो आई एम गिविंग यू द एग्जांपल. इट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन in which ions are exchanged between two compounds such that more reactive cation combined with more reactive anion and vice versa. मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें कि मेटल का जो केटायन है वो स्ट्रांग है बट उसके साथ जो एनायन है वो वीक है, और कोई दूसरा कंपाउंड है जिसमें मेटल का जो केटायन है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बट उसके साथ जो एनायन है PbNO3 के साथ जो ये चीज़ है ये एनायन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग केटायन स्ट्रॉन्ग एनायन से कंबाइन करेगा और वीक केटायन वीक एनायन से, तो यहाँ आयन का एक्सचेंज हो जाएगा. बट याद रखिएगा दिस रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द एक्वस मीडियम. इधर भी एक्वस मीडियम होगा, ऑलवेज इन द एक्वस मीडियम. तो आयंस का एक्सचेंज होगा, ज़्यादा अच्छा केटायन ज़्यादा अच्छा एनायन. द कंपाउंड विल बी NaNO3 एंड प्लस बेसिकली वी विल ऑल्सो से दैट PbI2 लेड का आयोडाइड बनेगा. इफ यू वांट टू बैलेंस यहाँ पर 2 लगेगा और यहाँ पर 2 लगेगा और रिएक्शन इज बैलेंस्ड. सो इट इज अबाउट द 21 का एक और पार्ट है. 21 में कहता है कि इस तरह से बेसिकली 21 का और वाला पार्ट ये कहता है कि 4 ऑब्जर्वेशन बताइए जिससे लगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया है. तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. तो अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाए तो समझ जाइए कि वहां कोई ना कोई रिएक्शन अकर हुआ है. इवोल्यूशन ऑफ गैस. कभी कभी क्या होता है जैसे कि जिंक के अंदर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करो, देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. सो इवोल्यूशन ऑफ गैस कैन बी द अनदर थिंग. सी चेंज इन टेम्परेचर. एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, टेम्परेचर या तो घट सकता है या बढ़ सकता है, तो चेंज इन टेम्परेचर इज ऑल्सो
a kind of thing to observe. Option number D could be the formation of precipitate, evolution of gas, change in state. सपोज करो आप कोई लिक्विड चीज़ ले रहे हो, अगर आप उसको जला दे रहे हो तो वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो चेंज इन स्टेट कैन बी ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई दैट द रिएक्शन इज कंप्लीटेड. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 21. लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज इट सेज? इट इज सेइंग दैट मेंशन एनी टू ट्रेंड्स. जबकि लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियड में, तो दो बातें कोई बताइए. तो सपोज करिए हम एक पीरियोडिक टेबल लेते हैं, ये हमारा एक पीरियोडिक टेबल है. लेट्स अज्यूम दैट कि ये हमारा इस तरह से पीरियोडिक टेबल जनरेट किया हुआ है, और ऐसा करके एक पीरियोडिक टेबल आपके पास में. तो बेसिकली लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसा करके पीरियोडिक टेबल है. नाउ इन दिस पीरियोडिक टेबल यू आर सपोज टू मेंशन अ नंबर ऑफ थिंग्स, कि यहाँ पर चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या हो रही है, नहीं हो रही हैं. तो अगर आप पीरियोडिक टेबल की बातें करोगे तो क्या होता है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक साइज धीरे धीरे इधर की तरफ घटने लगता है. तो एटॉमिक साइज क्या करता है आपका? डिक्रीज कर जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. और जैसे ही आप चलोगे एटॉमिक साइज घटेगा तो मेटालिक कैरेक्टर भी घट जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. तो मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो वो चीज़ भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी. तो कोई दो ट्रेंड बताने थे मुझे. सो एटॉमिक साइज दैट इज डिक्रीजिंग एंड मेटालिक कैरेक्टर दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग कैन बी आइडेंटिफाइड. लाइक इसके शुरू में यहाँ पर आपको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ऐसा मिलेगा. बेसिकली हाइड्रोजन इज कंट्रोवर्शियल बट मोर ओवर इट इज kept in this period. But here you have metal and on the last you have fluorine, chlorine, bromine. Then in the last one period you also have some other elements like you have helium, you have neon, you have argon, those things. These are non-metals. You have fluorine, chlorine, all non-metals. So basically you have non-metals onto this side, metals onto this side. Mean that metallic character is decreasing. साइज क्यों घटता है पता होगा आपको, बिकॉज जैसे जैसे आप उधर जाते हो तो न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता है और इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की भी चार्ज बढ़ता है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन बढ़ता है जिस कारण साइज घट जाता है. हाँ, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेकिन साइज घट रहा है. दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 22. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3. इट इज सेइंग दैट कोई एक मेटल है और ये मेटल है X, और ये कह रहा है कि कोई एक नॉन मेटल है और वो नॉन मेटल है Y. तो आउट ऑफ मेटल X एंड नॉन मेटल Y, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके एक चीज बना रहे हैं Z. तो कई सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास में. तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द टाइप ऑफ बॉन्ड इन Z कंपाउंड. तो जब एक मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करता है तो एक आयोनिक कंपाउंड बनाता है, और अगर चीज़ें आयोनिक कंपाउंड बनेगी तो उनके बीच जो बॉन्ड होगा दैट विल बी आयोनिक बॉन्ड ऑफ कोर्स. सो इट फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड. ऑप्शन नंबर बी. तो 23 का क्वेश्चन नंबर बी, और वी कैन से क्वेश्चन नंबर सेकंड. 23 फर्स्ट एंड 23 का सेकंड क्वेश्चन. 23 का सेकंड क्वेश्चन करता है व्हाट कैन यू से अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड Z. आयोनिक बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, बिकॉज ऑफ विच द MP एंड वी कैन से द BP बॉइलिंग पॉइंट इज हाई. I can say that boiling point and melting point is high because of strong ionic bond. Or third part, you look at the third part. Question number 23, third part is, will the compound dissolve in kerosene petrol? Answer is no. ये नहीं डिसॉल्व करेगा क्योंकि ये एक आयोनिक कंपाउंड है. ये पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, नॉन पोलर में नहीं घुलेगा. एंड केरोसिन एंड पेट्रोल इज नॉन पोलर. टॉक अबाउट द पार्ट 4 ऑफ इट. व्हाट इज द पार्ट 4? पार्ट 4, विल दिस कंपाउंड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आंसर इज यस. लेकिन एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी. इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कोई भी जो आयोनिक सब्सटेंस है वो ड्राई स्टेट में नहीं होता है. इधर इन द मोल्टेन स्टेट, मीन दैट आप उसको गर्म करके पिघला दो, फ्यूज्ड कर दो, और इधर इन द एक्वस कंडीशन, जब आप उसको पानी में ऐड करो, देन दे विल बी द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दैट इज ऑल अप टू क्वेश्चन नंबर 23. वी हैव 27, 28, 20, 34 टू वॉच. कॉपी इट फर्स्ट. Look, some questions are left, out of which we can see question number 27, question number 28, question number 34. If we talk about the question number 27, it is asking about दो चीज़ें हैं. क्वेश्चन नंबर 27 का 1 और क्वेश्चन नंबर 27 का 2, दो पार्ट्स हैं इसके. सो इट इज आस्किंग यू अबाउट writing the formula of the two things, out of which one is bleaching powder
इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन का रिएक्शन ये कह रहा है आपसे लिखने के लिए। एंड द थर्ड सेकंड वन थिंग इज द बेकिंग सोडा। सो बेकिंग सोडा, तो ये दोनों चीजें आपको बनानी है। सो ब्लीचिंग पाउडर, इधर यू कैन से इट CaOCl हॉल Cl, या फिर आप इसका एक दूसरा फार्मूला लोग लिखते हैं CaOCl2। दोनों चीज सेम है। बेसिकली द फार्मूला इज OCl हॉल Cl। ये गजब का कंपाउंड, इसमें एक क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है, एक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है। क्लोरीन बहुत रेयर कंपाउंड में +1 पर होता है। इट इज वन ऑफ दोज कंपाउंड्स, और अगर +1 और -1 का एवरेज निकालेंगे तो 0 आएगा, इसलिए यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आता है। ब्लीचिंग पाउडर इज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड, वी कैन सी दैट डिसइंफेक्टेंट। कुएं वगैरह में अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं तो वो साफ हो जाता है। तो इसको बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको लिखना है। सो इफ यू टेक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH whole twice and you react it with the chlorine, then on the reaction it will produce CaOCl2, और ये H2O मैंने वाटर को ये रिलीज करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन। इफ इट अबाउट द बेकिंग सोडा, इसको बनाना आसान है। इसके लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए होती है। वन इज अमोनिया, दूसरा तो आपके पास में होना चाहिए एक thing is that carbon dioxide. You should have some more thing, like you should have the compound, you have ammonia, you have carbon dioxide, you have water and you have NaCl। ये 4 चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। The thing is that कि always in the reaction more stable products are formed, but in this reaction if you watch this and this, there are already 2 very stable product, but these 2 substances being the non-metal oxide, इसके पास कुछ acidic character होता है जिस कारण ये बेसिक रेडिकल से कंबाइन करता है, and the product formed is basically NaHCO3 which is your सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनिया। ये एक लिविस बेस है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में, और ये कंबाइन करता है किसी भी एसिड पार्टिकल से, तो ये HCl से कंबाइन करता है एंड इट फॉर्म NH4Cl। तो चीज का जो नाम है दैट इज अमोनियम क्लोराइड एंड इट इज योर बेकिंग सोडा। यू कैन सी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर are not that similar basically. So water, carbon dioxide, ammonia and NaCl. This is all about the question number 27 which is done. Look at the question number 28. If you talk about the question number 28, तो कई सारा questions है 28 में। The main aim of classification of elements, तो एक एक करके करते हैं। तो अगर aim की बात करें तो ये making the study easy, making the comparative a study easy. Number 2, helps in prediction of unknown property। अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसा है जिसका कोई कुछ प्रॉपर्टी अननोन है तो उसका मोर ओवर प्रॉपर्टी क्या होगा वो उसके ग्रुप से पता चल सकता है। तो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे एम है, बट आउट ऑफ दोस दिस 2 एम्स आर सफिशिएंट फॉर द क्वेश्चन। द थिंग इट इज ऑल्सो सेइंग यू दैट विच इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन। तो इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी है, जो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी पूछ रहा है, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, तो जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है दैट इज एटॉमिक नंबर। ये मॉसले ने फाइंड किया था, एटॉमिक नंबर ही सबसे ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Z से। 27 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू इरेज इट फॉर अ व्हाइल। क्वेश्चन नंबर 28 का 2 पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट ये कहता है कि नेम एंड स्टेट द लॉ। सो इट्स कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये लॉ क्या है? when elements are arranged in increasing order of atomic number represented by Z, then element with similar property
similar property are repeated at certain fixed intervals मतलब कि आप जितने भी एलिमेंट नोन है लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, सबको अरेंज कर दो तो आप देखोगे कि कुछ कुछ डिस्टेंस पर, कुछ गैप पर, बेसिकली दिस गैप्स आर 2, 8, 18, 32, इतने गैप पर एलिमेंट विद द सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट क्या होंगे, रिपीट होंगे. लाइक फॉर एन एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन. तो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है दैट इज 8 और यहाँ से यहाँ का जो गैप है दैट इज 18. तो आप देखेंगे कि ये जो गैप है, इन गैप के बाद सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आपको मिलता है. दैट वॉज ऑल अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. और इसका काउज पता गया क्या, सिमिलैरिटी इन द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तो इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है एंड द पार्ट इज दैट इस पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर, किस साइड में मेटल और नॉन मेटल मिलेगा, मेटलॉइड मिलेगा. आंसर इज कि इन पी ब्लॉक मिलेगा आपको. और पी ब्लॉक कहाँ पर है, पी ब्लॉक इज ऑन द लेफ्ट साइड. कहाँ से कहाँ तक, 13 से लेकर के 18 तक में आपको नॉन मेटल्स मिलेगा और मेटलॉइड्स मिलेगा. बेसिकली वहाँ पर भी कुछ मेटल्स हैं बट द मेटल्स आर बेसिकली इन द डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड ऑल्सो इन द एस ब्लॉक. So it is all about the question number 28. You copy it, then we will come to the question number 34. Now focus on the question number 34. Question number 34 में कुछ बातें आपसे कही जा रही हैं. It is talking about the 4 elements. One is A, one is B, one is C and one is D. ऐसा बता रहा है कि उनके आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहे हैं. आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की सिर्फ बात हो रही है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए में इज 1 इलेक्ट्रॉन, बी में इज 3 इलेक्ट्रॉन, सी में इज 5 इलेक्ट्रॉन एंड टॉक अबाउट डी हैव 7 इलेक्ट्रॉन. तो जिस एलिमेंट के अंत में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, दोज आर बेसिकली ग्रुप 1, वो ग्रुप 1 वाले होते हैं. और जिन एलिमेंट्स के लास्ट में 3 होते हैं, those 3 are group number 13. और जो 5 वाले हैं these are group number 15. and the 17 वाले जो हैं ये वाले हैं group number 17. तो ये इतने सारे ग्रुप हैं आपके पास में. सो ग्रुप नंबर यू हैव 15, ग्रुप नंबर यू हैव 17, ग्रुप नंबर यू हैव 13, ग्रुप नंबर यू हैव 1. एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स हम लोग ले सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर आप सोडियम की बात करो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज 11 और कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, के सेल में 2, एल में 8 और एम में 1. अब ये 1 इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि होगा, सो इट इज ग्रुप 1. ये ग्रुप 1 में मिलता है सोडियम आपको. एंड इफ टॉक अबाउट ग्रुप नंबर 13, आप एल्यूमिनियम की बात कर सकते हो. इसका एटॉमिक नंबर भी 13 होता है फॉर्चुनेटली. सो इट्स के सेल में 2, एल में 8 और एम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है कि 13 में होगा. ग्रुप नंबर 15 की अगर बात करें, यू कैन इजीली टेक फॉस्फोरस. अगर फॉस्फोरस की बात करो आप तो 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें और 15 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर भी 15. तो के सेल में 2, एल में 8 और एम में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एंड वी टॉक अबाउट द 17 पे आपके पास में आ रहा है क्लोरीन, दैट इज 17. तो 17 में के सेल में 2 होगा, एल सेल में 8 होगा, एम में 5 होगा. तो क्या है ना, बेसिकली यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स कि अगर यहाँ सोडियम आ रहा है तो नॉट नेसेसरली द एलिमेंट विल बी सोडियम. एलिमेंट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी लिथियम, लेट मी टेक अ व्हाइट चॉक. इट कैन बी लिथियम, potassium, rubidium, cesium, francium, anything. Basically francium is radioactive. We talk about group number 13. It is boron, aluminium, gallium, indium, thallium, these things. If we talk about the phosphorus family, it is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, nana, papa, auntie सब बीमार हैं. बाल, गंगाधर, इंडियन तिलक, and it is हाय लैला ना कर रब से फरियाद. Basically high is for hydrogen which is absent from here. Basically it is controversial. If we talk about this family, group number 17, it's fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Its fill, color, brightness
ब्राइटनेस इन अपना टीवी. So these are the things. It is saying कि ग्रुप नंबर B और ग्रुप नंबर एलिमेंट B एंड एलिमेंट D के बारे में बात कर रहे हैं. तो एलिमेंट B और D का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो ये एलिमेंट B का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही मान सकते हैं हम लोग कि इसके अंत में 3 इलेक्ट्रॉन है. तो ये भी हो सकता है. तो आई एम टेकिंग द B एज द एल्यूमिनियम एंड आई एम टेकिंग द D एज द क्लोरीन एंड आई एम टेकिंग C एज द फॉस्फोरस एंड आई एम टेकिंग A एज द सोडियम. तो B और D का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो B में क्या है हमारे पास में? B में एल्यूमिनियम है हमारे पास में. B की जगह हमारे पास एल्यूमिनियम है. एंड इन द प्लेस ऑफ D आई डू हैव विच थिंग? आई डू हैव अ क्लोरीन है मेरे पास में. तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी इज 3 एंड क्लोरीन की वैलेंसी इज 1. सो इट कैन बी रिटन एज AlCl3 और इन अनदर टर्म्स वी कैन से कि B की जो वैलेंसी है दैट इज 3 और जो D है दैट इज क्लोरीन बेसिकली इसकी जो वैलेंसी है दैट इज 1. सो इट कैन बी लाइक द B एंड D3. दैट इज ऑल. तो ये थर्ड सीरीज था आपका टेस्ट सीरीज एंड आई होप कि केमिस्ट्री के जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे all those questions are clear in a detailed way. So keep preparing and keep scoring well in the examination. Take care. Bye bye.